हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे शेर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, निर्मल सर, बब्बर सर का जन्म दिवस है, तो आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। हाँ, थोड़ी देर में आपको पता ही है आवाज़ ठीक हो ही जाएगी मेरी, तो आवाज़ को थोड़ी तेज रखना शुरुआत में, माय डियर रसगुल्ला। तो आइए, मैदान में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। तो स्वागत है मेरे दोस्तों आप सभी का। मैंने फिर आपसे कहा, अंत तक लड़ोगे जीतोगे वही, क्या वही जीतने वाला है। बब्बर शेर का जन्म दिवस है, मुझे पता है भाई साहब, मतलब आंधी तूफान कर दिया तुम सभी ने। तो आइए आज की क्लास को आगाज करते हैं यहीं पर दोस्तों। 13 अगस्त 2021, 13 अगस्त का दिन, मतलब समझ रहे हो ना दोस्तों, मतलब अपना फूल पत्ती वाला परिवार जिसकी उपज है वो उनका जन्म दिवस है। तो आइए आगाज करता हूं क्लास को बिना किसी देरी के। सभी साथी मेरे साथ में होने चाहिए अगले 2 मिनट के अंदर। हाँ हाँ भाई, जयपुर आ चुके हैं, चिंता मत कीजिए। आप सभी का स्वागत है रक्तदान शिविर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करता हूं आज की क्लास को। 13 अगस्त 2021 दैनिक समसामयिक की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। आवाज थोड़ी कम आ रही है ना माय डियर रसगुल्ला, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, 2 मिनट के अंदर, क्या केवल 2 मिनट में ठीक हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करता हूं दोस्तों। और देखिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। दिल्ली हवाई अड्डा 2021 में दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में हुआ शामिल। कोलकाता में किया जाएगा डूरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना काजीरंगा पार्क। कमलेश कुमार पंत बने NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के नए अध्यक्ष। स्वदेशी इंजन के साथ निर्भया मिसाइल का किया गया सफल परीक्षण। 12 अगस्त को मनाया गया इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। इंदौर भारत का पहला वाटर प्लस शहर बना। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को मिला मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार। इसरो का GISAT-1 मिशन रहा असफल। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने बुजुर्गों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक किया जारी। और इसी के साथ में 11 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की मनाई गई पुण्यतिथि। और ये देखिए दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट। सबसे पहले इधर की साइड दोस्तों वो हैं जो एक ही बात कहते हैं, मजबूर नहीं मजबूत बनो। क्या मजबूत बनो दोस्तों। और देखिए, मैं खुद से नहीं हारा तो इस दुनिया की क्या औकात जो मुझे हरा दे। क्या मैं खुद से नहीं हारा तो दुनिया की क्या औकात जो मुझे हरा पाएगी। जीत हो या हार हो, महादेव की सौगंध, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। जब मैं खुद से नहीं हारा तो इस दुनिया की क्या औकात, पड़ोसी की क्या औकात दोस्तों जो तुम्हें हरा सकती है। जीत हो या हार हो, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। और मां को लगना चाहिए कि उन्होंने एक शेर को पाला है, उन्होंने एक शेरनी को पाला है। तो मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि मैं अगर यहां लिखूंगा ना तो आप लिखोगे, आप इंतजार नहीं करोगे कि मैं बोलूंगा। आपको बस लिखना है, आपको छापना है और आपको इस पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना है। तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूं कि मंजिल को इसकी औकात दिखा के आना। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर। तो आइए बिल्कुल बिल्कुल आप सभी के कमेंट आ रहे हैं। गौतम कुमार, रवि कुमार, शिल्पा, शिवेश मोहन कुमार, सभी का स्वागत है माय डियर रसगुल्ला, है ना। तो मैं आगाज करता हूं आज की क्लास का। और ये देखिए शुभारंभ करने जा रहा हूं दोस्तों। और आपके सामने आज का पहला सवाल, सितंबर अक्टूबर 2021 में डूरंड कप का 130वां संस्करण का आयोजन कहां किया गया। तो नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डूरंड कप जो है इसके 130वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखना डूरंड कप। कौन सा कप है? डूरंड कप। इसका संबंध किससे दोस्तों? तो इसका संबंध लिख लेना फुटबॉल। किससे है? फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एशिया का सबसे पुराना, अरे सुन रहे हो मेरी बात को, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल दोस्तों, एशिया का सबसे पुराना
फुटबॉल टूर्नामेंट, ये भी दोस्तों कौन सा है, डूरंड कप। अगर पूछूं कब स्टार्ट हुआ, 1888 में। पहली बार कहां हुआ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। कहां हुआ, हिमाचल प्रदेश में 1888 के अंदर स्टार्ट हुआ। तो डूरंड कप दोस्तों एशिया का सबसे पुराना है, और अगर पूछ ले किससे संबंधित है, फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कब स्टार्ट हुआ, 1888 में। कहां से, हिमाचल प्रदेश से। और सबसे खतरनाक क्वेश्चन, अब इसका जो आयोजन है, 130वें नंबर का जो आयोजन है, ये होगा दोस्तों कोलकाता। कहां होगा, कोलकाता के अंदर 130वें क्रम का आयोजन है। और अगर पूछूं आपसे, मोहन बागान दोस्तों, इसका संबंध किस खेल से है, फटाफट छाप दो, मोहन बागान का संबंध किस खेल से है। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बताना, राइडर कप जो है, इसका संबंध किस खेल से है। दोनों का आंसर बताओ। तो इसका तो आंसर हो गया दोस्तों 130वां संस्करण सितंबर अक्टूबर 2021 में कहां पर होगा, तो लिख लेना दोस्तों, ये होने वाला है कहां पर, कोलकाता के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए, संतोष ट्रॉफी का संबंध सीधा पेपर में पूछता है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो लिखना दोस्तों, फुटबॉल से। किससे है, फुटबॉल से है संतोष ट्रॉफी का संबंध। हाल ही में यूरो कप किसने जीता, ये तो 100% इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन सीधा छपेगा पेपर में, यूरो कप या दोस्तों कोपा अमेरिका कप। यूरो कप किसने जीता है, तो नोट करना दोस्तों, ये जीता इटली ने। किसने जीता है, इटली ने। और अगर पूछूं कोपा अमेरिका कप दोस्तों, ये जीता, लिखना अर्जेंटीना ने। किसने जीता है, अर्जेंटीना। और याद करो कप्तान कौन थे, लियोनेल मेसी। कौन थे, लियोनेल मेसी। और लिख लेना दोस्तों, अर्जेंटीना इसी ने जीता कोपा अमेरिका। दोनों का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल। किससे है, फुटबॉल से संबंधित है दोनों का संबंध है। तो संतोष ट्रॉफी अगर आपसे पूछ ले, यूरो कप आपसे पूछ ले, कोपा अमेरिका पूछ ले, राइडर कप दोस्तों लिख लेना, राइडर कप जो है गोल्फ से संबंधित। किससे, गोल्फ। ये नोट करना, भूलना मत इस क्वेश्चन को। अगर आपसे पूछ ले राइडर कप दोस्तों, राइडर कप पूछे किससे है, तो इसका संबंध है गोल्फ। किससे, गोल्फ से। फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में, वेलिंगटन कप कौन सा कप है, वेलिंगटन कप का संबंध किससे। फीफा विश्व कप 2018 किसने जीता है, तो ये जीता दोस्तों फ्रांस ने। किसने जीता है, फ्रांस ने। हुआ कहां था, रूस के अंदर इसका आयोजन हुआ। तो रूस के अंदर आयोजन हुआ, जीता किसने दोस्तों, फ्रांस ने इसको जीता। देखिए मैं मानता हूं दोस्तों तबीयत खराब है, पर मेरी हिम्मत देखिए कि मैं आपके सामने खड़ा हूं केवल अपने परिवार के लिए। अगर आपने आज मुझ पर विश्वास दिखा दिया ना, तो देखना दोस्तों, मैं हमेशा जब भी परिस्थिति ऐसी होंगी, मैं आपके सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे आज केवल और केवल आपका विश्वास चाहिए उत्कर्ष के प्रति, मेरे प्रति। तो एक बार सभी को शेयर करना और सुनना मेरी बात को। फीफा विश्व कप 2022 कहां आयोजित होगा, कतर दोहा में होगा। कहां होगा, कतर दोहा में इसका आयोजन होने वाला है। इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी है, तो दोस्तों कोलकाता मेट्रो। कौन सी है, कोलकाता मेट्रो अंडर वाटर मेट्रो है। कौन सी नदी के नीचे दोस्तों, हुगली नदी। कौन सी नदी है, हुगली नदी के नीचे स्थित है। और मैंने आपसे कहा भी था कोलकाता दोस्तों, अगर पूछे भारत में टोटल रेलवे जोन कितने हैं, तो टोटल रेलवे जोन दोस्तों भारत में टोटल 18 है, और उसमें से एक रेलवे जोन है कोलकाता मेट्रो। और लिखना भारत की पहली मेट्रो, क्या भारत की पहली मेट्रो कौन सी है, वो भी दोस्तों कोलकाता मेट्रो है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ममता बनर्जी ने कहां से चुनाव लड़ा, अरे खेला होवे
कहां पर खेला होवे? नंदीग्राम। लिख लो, पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी दोस्तों ये चुनाव जीत गए। और कौन चुनाव हार गई? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कृषक बंधु योजना किस राज्य से? कृषक बंधु योजना 5,000 की राशि डबल कर दी दोस्तों। कितनी कर दी गई? 10,000। नोट करना, कृषक बंधु योजना पश्चिम बंगाल में स्टार्ट हुई है दोस्तों। और इसमें जो राशि मिलती थी, जो सहायता मिलती थी 5,000 की, उसे कितना कर दिया? उसे कर दिया दोस्तों अब 10,000 रुपया। तो नोट कर लेना, कृषक बंधु योजना पश्चिम बंगाल से संबंधित है। 5,000 की राशि को 10,000 रुपये कर दिया। अगला क्वेश्चन देखना, स्काई ट्रेस वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 में दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को कौन से स्थान पर रखा गया? पहली बात तो दोस्तों अगर पूछ ले आपसे कि विश्व के टॉप 50 में, क्या विश्व के टॉप 50 दोस्तों एयरपोर्ट में भारत के कितने हैं? तो भारत का दोस्तों एक एयरपोर्ट है। क्या है? भारत का एक एयरपोर्ट है और उसका नाम क्या है? दिल्ली दोस्तों इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। कौन सा है? दिल्ली के अंदर जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है ये एकमात्र दोस्तों एयरपोर्ट है। आप पूछोगे कौन सी रैंक है? 50वीं रैंक है। कौन सी रैंक है दोस्तों? नोट करना, इसकी रैंक है 50वीं। कौन सी रैंक है? 50वीं दोस्तों। टॉप 50 में लिखना, टॉप 50 में 45वीं रैंक पर कौन है? 45वीं रैंक पर है दोस्तों इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। फिर कह रहा हूं टॉप 50 में केवल एकमात्र दोस्तों एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। लिख लेना 45वीं रैंक पर। किस पर? 45वीं रैंक पर है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। टॉप 50 वर्ल्ड में दोस्तों एकमात्र भारतीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। पहले स्थान पर कौन है? दोहा हमाद एयरपोर्ट। लिखना, अगर पूछ लूं मैं आपसे पूरे विश्व में पहले स्थान पर कौन है? दोहा हमाद एयरपोर्ट दोस्तों कहां स्थित है? ये स्थित है, लिखना, कतर के अंदर। कहां पर है? कतर में स्थित है दोहा हमाद एयरपोर्ट। टॉप 50 में दोस्तों एकमात्र भारतीय कौन सा है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। कौन सी रैंक पर है? 45 दोस्तों रैंक पर है टॉप 50 एयरपोर्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले इसके साथ ही गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहां मिलता है? असम के अंदर मिलता है गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट। गोपीनाथ बारदोलाई असम के संस्थापक है। क्या है? असम के संस्थापक दोस्तों वो भी गोपीनाथ बारदोलाई है। अगला क्वेश्चन है वीर सावरकर एयरपोर्ट दोस्तों ये मिलता है अंडमान निकोबार। कहां मिलता है? अंडमान निकोबार में वीर सावरकर एयरपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट तो नोट करना दोस्तों ये मिलता है नागपुर। कहां मिलता है? नागपुर के अंदर मिलता है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट तो नोट करना दोस्तों ये है कहां पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों आपके लाल बहादुर शास्त्री। फटाफट छापिएगा, कौन कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहां स्थित है? अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों जेवर एयरपोर्ट, क्या जेवर एयरपोर्ट जब ये तैयार हो जाएगा तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। नोट करना, अगर ये तैयार हो गया तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में नोएडा के अंदर दोस्तों कौन सा एयरपोर्ट है? जेवर एयरपोर्ट। चौधरी चरण सिंह, अरे नोट करना, चौधरी चरण सिंह दोस्तों लखनऊ के अंदर। कहां है? लखनऊ में स्थित है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। बिल्कुल खतरनाक। लिख लो बनारस। कहां है दोस्तों? बनारस वाराणसी में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखना, किस एयरपोर्ट को काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान दिया गया? तो दोस्तों रोल ऑफ एक्सीलेंस ये क्वेश्चन सीधा
सीधा एसएससी ने दोस्तों सीएचएसएल में पूछा है रोल ऑफ एक्सीलेंस। क्या रोल ऑफ एक्सीलेंस, ये जो पुरस्कार है किस एयरपोर्ट को मिला है? कोचीन एयरपोर्ट। किसको मिला है? कोचीन एयरपोर्ट को यह पुरस्कार दिया गया। नाम क्या है दोस्तों इसका? रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। तो नोट करना, अरे रुक जाओ रे, पढ़ लो, पहले पढ़ लो दोस्तों। बब्बर सेन ने भी मुझसे यही कहकर भेजा था कि पहले तू पढ़ा लेना। क्या? पहले पढ़ा लेना, जो तुझे पढ़ाना है नुकसान नहीं होना चाहिए। उनका जन्म दिवस है दोस्तों, मैं मानता हूं इस बात को, पर आप भी क्या कीजिए, एक बार मतलब सभी को मेरे साथ में होना चाहिए। आज के दिन 13 अगस्त के दिन अपना फूल पत्ती वाला परिवार एक साथ 7 बजे विश करेगा दोस्तों बब्बर शेर को। ठीक है, तो अभी नोट करना और इसको क्वेश्चन को लिख लेना कि कोचीन एयरपोर्ट जो है रोल ऑफ एक्सीलेंस इस दोस्तों सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक में बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? भाई साहब ये देखो किसके लिए सूचकांक है? बुजुर्गों के लिए सूचकांक। किसके लिए? ताऊ जी के लिए सूचकांक है दोस्तों, बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक। कौन सा है? बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक। पहले फोटो देख लो, तुम समझ जाओगे। देखो फोटो देखो दोस्तों, यह है फोटो। अब बताओ मुझे कौन सा राज्य पहले स्थान पर होगा? हाँ भाई साहब, अरे देखो महारो राजस्थान। कौन है? महारो राजस्थान। अरे ताऊ जी मुच्छों पे ताप दे रहे हैं क्या? ये देखिए भाई साहब, हाँ देसी धाकड़ है। नोट करना दोस्तों, जीवन गुणवत्ता सूचकांक की बात करो तो इसमें बुजुर्गों के मामले में दोस्तों अगर बात करें तो लिखना 5 मिलियन से अधिक आबादी। क्या? 5 मिलियन से दोस्तों 5 मिलियन प्लस आबादी वाले राज्यों के अंदर पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। और अगर बात करो 5 मिलियन से कम, क्या 5 मिलियन से दोस्तों कम वाले की बात करो तो इसमें नोट करना, इस आबादी में पहले स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। तो 5 मिलियन से अधिक आबादी दोस्तों राजस्थान पहले स्थान पर है, और 5 मिलियन से कम आबादी में दोस्तों हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। अगर आपसे पूछे कि इसमें किसका मापन होगा तो बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा। क्या? इनके लिए दोस्तों सामाजिक सुरक्षा, इनके लिए आय की सुरक्षा, इनके लिए दोस्तों लिखना इनके कल्याण की भावना। क्या? इनके कल्याण की भावना, इसी का दोस्तों मापन होगा इस सूचकांक के अंदर। तो अगर आपसे पूछे कि बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है तो लिख लेना 5 मिलियन से अधिक आबादी पर राजस्थान है, और 5 मिलियन से कम आबादी पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ढंग से नोट करना। और ये दोस्तों हमारे क्या हो गए? बुजुर्ग भाई साहब हो गए। ये मतलब दोस्तों मुझसे आप मान के चलो 2, 4, 5 साल ही छोटे होंगे क्या मुझसे, ये सब है ना, लगभग हमारी उम्र एक जैसी है ना दोस्तों। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, चिरंजीवी योजना का संबंध है तो लिखना दोस्तों, चिरंजीवी योजना का जो संबंध है वो है राजस्थान। किससे? राजस्थान से। सभी को स्वास्थ्य सुविधा, क्या सभी को स्वास्थ्य सुविधा जो है वो उपलब्ध करानी है चिरंजीवी योजना में। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है तो नोट करना दोस्तों, यह रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। कौन सा है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और अगर पूछूं कहां स्थित है, बूंदी राजस्थान में स्थित है दोस्तों। कौन से नंबर का है? 52वें नंबर का टाइगर रिजर्व। रामगढ़ में कौन सी रामसर साइट है तो लिखना दोस्तों, जो राजस्थान है इसमें 2 रामसर साइट है। सामर झील, कौन सी झील है? सामर झील। कहां स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। और दूसरी झील कौन सी है? दूसरा लिखना दोस्तों केवला देव। कौन सा है? केवला देव नेशनल पार्क। ये भी कहां स्थित है? यह है दोस्तों राजस्थान के भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान में
टोटल 2। पूरे इंडिया की बात करूं टोटल 42 रामसर साइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, घर घर औषधि योजना किस राज्य से संबंधित है? तो लिखना राजस्थान से संबंधित है घर घर औषधि योजना। और इसमें क्या होगा, जो औषधीय जो पौधे हैं दोस्तों, क्या जो औषधीय पौधे हैं उन्हें हर घर को दिया जाएगा घर घर औषधि योजना में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले प्रोजेक्ट बोल्ड कहां से प्रारंभ हुआ, तो लिखना प्रोजेक्ट बोल्ड जो है ये दोस्तों उदयपुर से प्रारंभ हुआ, राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से। अरे किससे संबंधित है प्रोजेक्ट बोल्ड? फटाफट छाप दो कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसका संबंध जो है वो किससे है, फटाफट बताओ। भारत में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की संख्या कितनी है? तो लिखना दोस्तों ये 2 शहर हैं, एक तो हो गया अहमदाबाद, किससे? अहमदाबाद दोस्तों 2017 के अंदर, और दूसरा हो गया लिख लेना जयपुर, और ये कब हुआ दोस्तों? 2019 के अंदर। तो पूरे भारत में 2 वर्ल्ड हेरिटेज है, एक का नाम दोस्तों अहमदाबाद है, दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम दोस्तों 2019 में जयपुर को सम्मानित किया गया। अगर पूछे प्रोजेक्ट बोल्ड, क्या बात है, क्या बात है, बांस से संबंधित है। लिख लेना भाई साहब, किससे संबंधित है? बांस, बंबू से संबंधित है। प्रोजेक्ट बोल्ड कहां से स्टार्ट हुआ? उदयपुर राजस्थान से स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 11 अगस्त 2021 को किसे राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय औषधि, क्या राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, तो राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण जो है दोस्तों, जिसे हम एनपीपीए कहते हैं। आप पूछोगे है क्या? आप पूछ सकते हो कि ये होता क्या है दोस्तों। इसका उद्देश्य है मूल्य का निर्धारण करना, मूल्य को कंट्रोल करना, ये इसका उद्देश्य है। तो लिखना दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? अरे चुपचाप पढ़ लो, इधर उधर मत करो, सुनाऊं शेर? हाँ चुपचाप पढ़ लेना। कोई भी अगर इधर उधर करेगा तो महादेव की सौगंध, जब जयपुर आओगे ना रक्तदान देने, तो सुदर्शन चक्र फेंक के मारूंगा भाई साहब। हिलना नहीं है, चुपचाप पढ़ना है। याद करो वो लाइन, खामोशी छाएगी, छतों पर मेले लगेंगे, जब तू सेलेक्ट होकर अपने गांव अपने घर वापस जाएगा। मुझे सिलेक्शन चाहिए, केवल और केवल सिलेक्शन। नोट कर लेना इस बात को। आइए दोस्तों, अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, क्या दोस्तों? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी दवा की जो कीमत है, क्या दवा की कीमत का निर्धारण जो करेगा दोस्तों, उसे कहते हैं एनपीपीए। क्या एनपीपीए कहते हैं दवा की कीमतों का निर्धारण करने वाला। गला बैठ गया, कोई बात नहीं यार, बैठ जाने दे ना। अब देखना दोस्तों, अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना कब होती है? 1997 में। मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? दिल्ली के अंदर स्थित है। और कौन इसके? अरे अपना कमलेशिया दोस्तों इसका क्या बन गया? अरे अध्यक्ष बन गया भाई साहब। राजौरी टीम का मेंबर कमलेश कुमार पंत। कौन दोस्तों? कमलेश कुमार पंत जो हैं वो लिख लेना इसके अध्यक्ष बन गए। तो अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इसका अध्यक्ष कौन है? तो जो इसका जो अध्यक्ष है दोस्तों कमलेश कुमार पंत है। कौन है? कमलेश कुमार पंत। और लिख लेना 1997 में स्थापना होती है, और दिल्ली में दोस्तों क्या है? इसका मुख्यालय स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है। ये देखिए दोस्तों, कमलेश कुमार पंत। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो इसका महानिदेशक है। अब चलाओ अपनी जवान, फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में छाप देना, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक कौन है?
फटाफट छापो। असम राइफल्स का 21वां महानिदेशक लिखना प्रदीप चंद्र नैयर। कौन है? प्रदीप चंद्र नैयर दोस्तों, ये है किसके? असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक है। और असम राइफल्स का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? शिलोंग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। शिलोंग कहां पर स्थित है? मेघालय। पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहा जाता है? फटाफट नासिर कमल। क्या बात है यार, ये लो तुम्हारे लिए तालियां ना। नासिर कमल कौन है दोस्तों? नासिर कमल, एकदम करेक्ट आंसर। क्या एकदम करेक्ट आंसर है? नासिर कमल। तो लिखना दोस्तों, पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहते हैं? तो पूर्वोत्तर का जो प्रहरी है दोस्तों, ये कहते हैं असम राइफल्स को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो लिखना अरुण कुमार। कौन है? अरुण कुमार दोस्तों, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? लिखना दोस्तों, टीबी नरेंद्र जो हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII। कौन कौन बताएगा किसके स्थान पर? इसका आंसर कौन देगा? किसके स्थान पर टीबी नरेंद्र दोस्तों CII के अध्यक्ष नियुक्त किए गए? विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार कौन है? तो अरे ज्योतिराज सिंधिया नहीं है यार, वो तो मंत्री है। हाँ, उड्डयन मंत्री। कौन से मंत्री हैं? अरे दोस्तों, उड्डयन मंत्री। क्या हो गया माय डियर रसगुल्ला? उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये दोस्तों भारत के उड्डयन, उड़कर दोस्तों गए हैं ना, उड्डयन मंत्री। ठीक है, तो विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार रणजीत सिंह देसाले। किसको? रणजीत दोस्तों, रणजीत सिंह देसाले, ये नोट कर लेना। विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और वो कौन है दोस्तों? नोट कर लेना, वो है भारत में वर्तमान में सुरेश पटेल। कौन है? सुरेश पटेल दोस्तों वर्तमान में। टीबी नरेंद्र उदय कोटक के स्थान पर क्या बनाए गए? क्या बात है यार, तुम तो खतरनाक होशियार हो गए यार। लिखना, किसके स्थान पर आए हैं? उदय कोटक। किसके? उदय कोटक के स्थान पर टीबी नरेंद्र को दोस्तों अध्यक्ष बनाया। अगला क्वेश्चन है, सिडबी के अध्यक्ष कौन है? तो लिखना दोस्तों, S रमन जो है, ये सिडबी के अध्यक्ष है। और NB रमन्ना दोस्तों, ये लिख लेना, भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? NB रमन्ना। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो लिखना दोस्तों, वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? तो लिखना सुशील चंद्रा। कौन है? सुशील चंद्रा। और अगर तुमसे पूछो कि नवीनतम चुनाव आयुक्त कौन है, फटाफट छाप दो, नवीनतम चुनाव आयुक्त कौन है? नाग पंचमी की शुभकामनाएं। चुपचाप पढ़ ले मेरी जान के, चुपचाप पढ़ ले। तू नाग पंचमी की शुभकामनाएं किसको दे रहा? समझ नहीं आई मुझे ना, तू चुपचाप पढ़ ले। नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो लिखना रेखा मेनन। कौन है? रेखा मेनन दोस्तों, ये नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष है। तो अगर आपसे पूछे रेखा मेनन दोस्तों, ये लिखना नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष है। और अगर पूछो अरे इसका आंसर बताओ तुम, तो रेखा शर्मा दोस्तों अभी हाल ही में कार्यकाल बढ़ाया है, ये किसकी अध्यक्ष थी? फटाफट छाप दो, अनूप कुमार पांडे। नोट करना दोस्तों, जो अनूप कुमार पांडे है ना, अनूप कुमार पांडे, तुम्हारे पापा को फोन मिला रहा हूं, अभी रुक जाओ तुम, अभी फोन मिला रहा हूं दोस्तों, तुम सभी मतलब घर पे फोन मिलाता हूं और बोलता हूं कि नाग पंचमी की शुभकामनाएं दे रहा है बैठ कर, है ना। हेलो, हाँ यही दे रहा है नाग पंचमी की शुभकामनाएं, संभालो इसको। हाँ दोस्तों, देखना नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष रेखा मेनन। और अगर मैंने आपसे जो सवाल पूछा दोस्तों, लिखना नवीनतम चुनाव आयुक्त कौन है? तो नवीनतम चुनाव आयुक्त हैं, उनका नाम लिखना दोस्तों अनूप कुमार पांडे। कौन है? अनूप कुमार पांडे। अगला क्वेश्चन देखना, RBI के कार्यकारी निदेशक, जल्दी से बता दो। जोश दोस्तों, कौन है? जोश जो है
हैं ये हैं आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके निदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। ये दोस्तों ध्यान रखना, इसके निदेशक तैयार किए गए। अगला क्वेश्चन है, हाँ, महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा जी। 11 अगस्त 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना, छपेगा। क्या छपेगा दोस्तों? नोट करना, DRDO। अगर आपसे पूछ ले रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसका स्थापना कब होती है? 1958 में। मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली के अंदर। हेड कौन है दोस्तों? हेड है सतीश रेड्डी। कौन है? सतीश रेड्डी जो है वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। DRDO ने स्वदेशी इंजन से निर्भया मिसाइल का परीक्षण किया। हाँ, नोट करना, अगर पूछ ले DRDO स्वदेशी दोस्तों इंजन, किससे? स्वदेशी इंजन से किसका परीक्षण किया है दोस्तों? इसके द्वारा नोट करना, निर्भया मिसाइल का परीक्षण किया। और अगर तुमने नहीं बताया निर्भया कौन सी मिसाइल है, बताओ फटाफट से, निर्भया मिसाइल कौन सी है? सब सोनिक क्रूज मिसाइल। कौन सी है? नोट करना, अगर पूछ ले निर्भया कैसी मिसाइल है? सब सोनिक। अरे मेरी जान, याद करो, हमने पढ़ा था दोस्तों, सब सोनिक क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल का मतलब सुदर्शन चक्र दोस्तों। एक बार छोड़ दो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट। याद करो, सुदर्शन चक्र दोस्तों, फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। और दोस्तों सब सोनिक का मतलब जिसकी जो स्पीड है, क्या? जिसकी स्पीड दोस्तों 1 मैक से कम है, उसे कहते हैं सब सोनिक। तो नोट करना, सब सोनिक का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ हो गया कि जो इसकी जो स्पीड है वो है 0.7 मैक से 0.9 मैक। कितनी है? 0.7 मैक से 0.9 मैक। 1 मैक से कम है दोस्तों, सब सोनिक होगा। और क्रूज का मतलब क्या होता है? दागो और भूल जाओ। कितनी दोस्तों? 1000 किलोमीटर जो है ये इसकी रेंज है। क्या है? 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसका परीक्षण कहां से होगा? तो दोस्तों उड़ीसा से। कहां से होगा? उड़ीसा में चांदीपुर से दोस्तों इसका सफल परीक्षण किया गया। तो निर्भया क्या है? निर्भया लिखना दोस्तों, निर्भया सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है? निर्भया दोस्तों सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी जो स्पीड है 0.7 मैक से कितनी दोस्तों? 0.9 मैक इसकी स्पीड है। सब सोनिक क्रूज। कुछ ध्यान मत रखना, इतना ध्यान रखना, स्वदेशी इंजन से सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भया का सफल परीक्षण किया गया। इतना सा दोस्तों ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले कि इसके बाद में अगर तुमसे पूछे दोस्तों, ये तो हो गया निर्भया, ये चारों फोटो में से है ना, एक नंबर तुम्हारा 100% पक्का होने वाला है। देखो ये कौन सी है? अरे ब्रह्मोस। नल्ला पाकिस्तान की खोपड़ी में छेद करके आएगी। कौन सी? ब्रह्मोस। इसे कहते हैं दोस्तों क्या? सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल। क्या बोलते हैं? सुपर सोनिक। तो ब्रह्मोस कौन सी है? सुपर सोनिक। ये दोस्तों क्या है? अरे कोविड-19 उसकी परिवार को रोकने वाला कौन है? 2DG दवा। कोविड-19 की ग्रोथ को रोकता है कौन दोस्तों? 2DG दवा। और ये क्या है? ये है पिनाका। ये दोस्तों याद करो, कितने रॉकेट ठोकती है? 12 रॉकेट दोस्तों। कितने सेकंड में? 44 सेकंड में। पिनाका इज ए मल्टी बैरल लॉन्चिंग सिस्टम। और ये दोस्तों क्या है? ये है इंद्रजाल। क्या है? इंद्रजाल दोस्तों जो हमारा एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। तो चारों के नाम लिख लेना, ब्रह्मोस। इंद्रजाल क्या है दोस्तों? स्वदेशी ड्रोन लिखना, स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम। क्या है? स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहां तलवार नहीं, हम वंशज हैं राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। तो आइए दोस्तों मैदान में
स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम, वो है दोस्तों इंद्रजाल। कौन सा है? इंद्रजाल। और किसने इसको बनाया है? ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी। किसने बनाया? ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा इसको तैयार किया गया। पिनाका क्या है दोस्तों? पिनाका लिख लेना आप सभी। ये जो है वो क्या है? ये दोस्तों मिसाइल नहीं है, ये दोस्तों मल्टी बैरल लॉन्चिंग सिस्टम है। इसको ध्यान रखना आप सभी, मल्टी बैरल लॉन्चिंग सिस्टम ये है दोस्तों पिनाका। और अगर बात करूं पिनाका की दोस्तों, तो पिनाका से 44 सेकंड में कितने रॉकेट दाग सकते हो? 12 दोस्तों मिसाइल जो है, 12 जो रॉकेट है दोस्तों, ये आप दाग सकते हो। कितना? केवल 44 सेकंड के अंदर। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मोस क्या है? तो ब्रह्मोस तो दोस्तों लिख लेना, ये क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। क्या? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दोस्तों, ये है ब्रह्मोस। क्या है? ब्रह्मोस दोस्तों सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड है 2.8 मैक। किस किस ने मिलकर तैयार की दोस्तों? नोट करना, ब्रह्मोस का जो निर्माण है वो भारत और रूस ने मिलकर किया। किसने किया है? भारत और रूस ने मिलकर। और 2DG दोस्तों कोविड-19 के, किसके? कोविड-19 की जो ग्रोथ होती है, इसकी जो वृद्धि होती है दोस्तों, इसे रोकने के लिए, क्या? वृद्धि को रोकने के लिए पाउडर का निर्माण किया। किसका? वृद्धि को रोकने के लिए। अरे ग्लूकोन डी होता है ना, ऐसा ही पाउडर दोस्तों क्या है? वो 2DG है। क्या? 2DG है। और लिख लेना DRDO दोस्तों, इसने तैयार किया कोविड-19 की ग्रोथ को रोकने के लिए। एक क्वेश्चन इसमें छूट गया है, और वो है दोस्तों कौन सा? वो आगे आएगा, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। विकास इंजन का निर्माण सफलतापूर्वक भारत ने कर लिया, किस अभियान के लिए किया? बताओ फटाफट से। प्रतिवर्ष विश्व भर में, अरे अपना दिवस आ गया, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। आ जाओ दोस्तों, इंटरनेशनल कौन सा डे है? इंटरनेशनल युवा, यूथ दिवस। कौन सा है? यूथ दिवस या फिर युवा दिवस। कब मनाते हैं दोस्तों? तो इसे मनाते हैं 12 अगस्त। और आपको पता है युवा किसकी तरह होता है? हाथी की तरह। किसकी तरह? हाथी की तरह होता है। तो लिखना 12 अगस्त को ही दोस्तों हाथी दिवस होता है। कौन सा होता है? हाथी दिवस भी 12 अगस्त को। और हाथी दोस्तों भारत का, ध्यान रखना, विरासत पशु है। क्या है दोस्तों? हेरिटेज आपके जानवर कौन है? तो हेरिटेज जानवर है दोस्तों, यह है कौन है? हाथी। कौन है? हाथी दोस्तों भारत का विरासत जानवर है। और लिख लेना, अगर पूछे बताओ फटाफट से, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट किया गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगर पूछूं आपसे अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों, अगर आपसे पूछो ये अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये कब स्टार्ट हुआ, तो लिखना दोस्तों ये सन 2000 के अंदर स्टार्ट हुआ। कब हुआ? सन 2000। अरे लिख लो चुपचाप यार, तुम आज मस्ती के मूड में हो ना, पर आज के सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। और 9वां और 10वां सवाल तो ऐसा है ना, सीधा लड्डू की तरह पेपर में टपकेगा। इसीलिए कह रहा हूं पढ़ लो। सन 2000 में दोस्तों 12 अगस्त को युवा दिवस के रूप में घोषित किया। और अगर पूछो थीम क्या है, तो थीम दोस्तों लिख लेना, थीम जो है क्या हो सकती है? थीम युवा के सामने समस्या क्या है? पिज्जा, बर्गर दोस्तों, कटलेट। क्या यही समस्या है? कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, बर्गर। तो दोस्तों जो हमारा फूड सिस्टम है ये चेंज हो गया। यही दोस्तों इस बार की थीम है, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम है। हाँ दोस्तों क्या है? ओए होए, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम दोस्तों, ये इस बार की थीम है। छापना मेरे साथ में। अगर पूछो थीम क्या है, तो लिखना ट्रांसफॉर्मिंग। क्या? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, ये दोस्तों इस बार की थीम है। अच्छे से लिख लेना। 12 अगस्त को बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है। और 12 को ही दोस्तों
दोस्तों कौन सा दिवस है? भारत को ही ध्यान रखना, हाथी दिवस दोस्तों बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए दोस्तों, देखना 6 अगस्त को कौन सा दिवस है? हिरोशिमा दिवस। कौन सा है? हिरोशिमा दिवस दोस्तों। और हिरोशिमा के ऊपर क्या हुआ था? हिरोशिमा पर बम फटा था 6 अगस्त 1945 को, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था दोस्तों लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय उस बम का नाम था। किसने गिराया? अमेरिका ने गिराया। 9 अगस्त 1925 है, तो नोट करना दोस्तों, इस 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था? इस दिन दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती, लेकिन इसका नया नाम क्या है? तो बताओ फटाफट से। काकोरी ट्रेन डकैती जो है, इसका नया नाम दोस्तों काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या है? कार्रवाई। क्या दोस्तों? काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नया नाम है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। और 8 अगस्त को दोस्तों लिख लेना अगस्त क्रांति। क्या? 8 अगस्त को बनाते हैं अगस्त क्रांति दिवस है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 9 अगस्त को दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस। कौन सा है? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों 12 अगस्त को हाथी दिवस जो है ये मनाते हैं दोस्तों 12 अगस्त। कब मनाते हैं? 12 अगस्त। और 29 अगस्त ध्यान ऐसा खेल खेल गया, सबके ध्यान में ध्यान रह गया, मेजर ध्यानचंद दोस्तों। और अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो नोट करो दोस्तों। हाँ, एक रसगुल्ला कह रहा है सर आप शादी वादी कर लो, क्यों टाइम खराब कर रहे हो उत्कर्ष में? अरे चुपचाप पढ़ ले यार, तुम्हारी शादी हो जाए, बस यही एक सपना है ना। ये मेरा भी सपना है दोस्तों कि तुम्हारी शादी में फूफा जी बन के आऊं। क्या? फूफा जी बन के आऊं तुम्हारी शादी में। लिखना राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या? राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं। किसका जन्म दिवस है? मेजर ध्यानचंद जी दोस्तों, इनका जन्म दिवस है। कब है? 29 अगस्त। कब है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है। और हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, 11 अगस्त 2021 को कौन सा शहर देश का पहला वाटर प्लस सिटी बन गया? क्या? देश का पहला वाटर प्लस सिटी। तो नोट करना इंदौर। कौन है? इंदौर दोस्तों भारत का पहला, क्या? भारत का पहला, लिखना भारत का पहला वाटर प्लस सिटी। क्या? वाटर प्लस सिटी दोस्तों। और ये कौन सा है? ये है आपका इंदौर। तो अगर पूछूं मैं इंडिया का पहला वाटर प्लस सिटी दोस्तों, ये ध्यान रखना इंदौर है। कौन है? इंदौर है। अगला क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दोस्तों स्वच्छ शहर तो होना ही चाहिए, पानी की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, लेकिन गंदे पानी को ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो लिखना दोस्तों, इसका मतलब होता है स्वच्छता तो होनी ही चाहिए दोस्तों, है ना। स्वच्छता होनी चाहिए दोस्तों, पानी की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ में जो गंदा पानी होगा दोस्तों, इस गंदे पानी का ट्रीटमेंट की व्यवस्था है या नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो लिखना दोस्तों, इसमें के अंदर वाटर प्लस सिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है गंदे पानी के ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। और लिखना, हाँ शादी करके आप दूर जाओगे। अरे नहीं जाने वाला यार, कौन शादी कर रहा है? किसकी शादी हो रही है? किससे हो रही है शादी? तुम पढ़ लो यार। अगर हाँ भाई साहब, अगर तुमने सभी साथियों को जोड़ लिया ना, तो आज शादी की घोषणा करवा देंगे। ठीक है, करवा दूंगा आज घोषणा। ठीक है, तुम बस सभी को लिया हो ना। हाँ। अगला क्वेश्चन देखना खतरनाक है, अब लाएंगे देखना सबको उठा उठा के। नहीं,
तो लिखना दोस्तों, अगर पूछो गंदे पानी का जो ट्रीटमेंट है, पहला वाटर सिटी कौन है? वाटर प्लस सिटी दोस्तों इंदौर है। अगर बात करूं दोस्तों कि हाल ही में इंदौर दोस्तों भारत का 4 बार क्या रह चुका है? 4 बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर। क्या सबसे स्वच्छ शहर भी कौन है? वो भी दोस्तों कौन है? इंदौर। कौन है? इंदौर। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इंदौर रहेगा नंबर 1। और अगर पूछो झंडा सत्याग्रह समारोह, इसका भव्य आयोजन कहां किया गया? तो इसका भव्य आयोजन दोस्तों लिखना जबलपुर के अंदर। कहां? जबलपुर में दोस्तों मध्य प्रदेश में किया गया इसका आयोजन। और जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के दोस्तों किनारे स्थित है जबलपुर। और अगला क्वेश्चन अगर पूछूं, प्रकाश जावड़ेकर ने कहां पर हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया? इंदौर के पास में पीथमपुरा स्थान है। क्या? इंदौर के पास में पीथमपुरा। लिखना, इंदौर के पास में दोस्तों पीथमपुरा स्थान है। और यहीं पर क्या हुआ? यहीं पर दोस्तों देश का सबसे हाई स्पीड ट्रैक, लिखना, अगर आपसे पूछे हाई स्पीड ट्रैक दोस्तों ये कहां बना है? तो ये बना है पीथमपुरा इंदौर के अंदर। और कितनी लंबाई है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। तो लिखना दोस्तों, देश का सबसे लंबा, क्या देश का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक ये पीथमपुरा इंदौर में बनाया गया। अंकुर योजना दोस्तों मध्य प्रदेश की योजना है, वृक्षारोपण से संबंधित है अंकुर योजना। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व, भारत में सर्वाधिक टाइगर कहां पाए जाते हैं? तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश। कहां मिलते हैं? मध्य प्रदेश। 526 टाइगर। और अगर बात करूं इंडिया की दोस्तों, तो इंडिया में नोट कर लेना 2967 टाइगर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टाइगर दिवस कब बनाते हैं? टाइगर दिवस वैसे तो दोस्तों आज बनना चाहिए टाइगर दिवस, बब्बर शेर दिन। कौन सा? बब्बर शेर दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को बनाते हैं। अभी 10 मिनट और रुक जाओ दोस्तों, फिर बातचीत करेंगे जिनका आज बर्थडे, क्या जिनका जन्म दिवस है। लेकिन उससे पहले देखना टाइगर दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 29 जुलाई। कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। और अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछे दोस्तों कि कौन सा घोषणा पत्र था? सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र। कौन सा? सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र रूस के अंदर। कहां? रूस में सन 2010 में। अफ्रीकन चीतों को भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में विस्थापित किया जाएगा? तो नोट करना दोस्तों, अफ्रीकन चीते याद आना चाहिए तुम्हें दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क। कहां पर? कूनो नेशनल पार्क में विस्थापित किया जाएगा। और ये कूनो कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। क्या? मध्य प्रदेश के अंदर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तुम्हारे क्या हो गया आज? अरे नाग पंचमी वाले दिन क्या हो गया तुमको प्रभु? आज शादी की बात कर रहे हो शुभ सुबह, क्या हो गया आज? क्या वो मैंने कुछ कर दिया क्या? माफ कर दो यार, आई एम वेरी वेरी सॉरी दोस्तों। मतलब शादी वादी की क्यों डरा रहे हो? हाँ, एक खेरा जो खाएगा वो पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो पछताएगा। अच्छा भाई साहब, हाँ बड़े बड़े ड्राइवर बन गए तुम तो। ड्रिंक फ्रॉम टैप। लिखना दोस्तों, भारत का पहला ड्रिंक फ्रॉम टैप। क्या? ड्रिंक फ्रॉम टैप। अगर पूछूं कौन सा शहर है? तो पुरी दोस्तों। कौन सा है? पुरी जो है, जो कि कहां स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। ड्रिंक फ्रॉम टैप मतलब दोस्तों नल चलाया, पीने का पानी आ गया। भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? गोवा वाले बीच पर। गोवा वाले बीच पर, वही दोस्तों है ना, गोवा हर घर जल वाला पहला राज्य है। और 2024 तक दोस्तों भारत को 100% हर घर जल करना होगा। क्या? 2024 हमारा टारगेट है। और जल शक्ति मंत्रालय और उसके मंत्री कौन है? उसके मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अब तुम कमेंट बॉक्स में बिना हल्ला मचाए बताओगे, क्या ये बताओगे दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर कि टीबी कब हारेगा और देश कब जीतेगा? दूसरा बताओगे मलेरिया, किसके बारे में? मलेरिया। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर फटाफट छाप दो।
टीबी और मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा गया है? 10 अगस्त 2021 इसका जो लल्लन टॉप है ना, उसमें से एक क्वेश्चन 100% छाप के चलना अपनी नोटबुक में। देखना 10 अगस्त 2021 को किस राज्य के राज्यपाल बीडी मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? पहली बात तो दोस्तों लिख लेना, अरुणाचल प्रदेश। कहां? अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उन्हें दोस्तों क्या किया गया है? मिजोरम का, किसका? मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो नोट करना दोस्तों, जो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं उन्हें क्या किया गया? उन्हें दोस्तों मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। आप पूछोगे मिजोरम वाले कहां गए? छुट्टी मनाने गए। कहां दोस्तों? अरे मिजोरम वाले जो है ना वो गए दोस्तों छुट्टी पर। किस पर गए? छुट्टी पर। तो कौन आ गए? अरुणाचल प्रदेश वाले जो है दोस्तों बीडी मिश्रा साहब जो हैं ये बनेंगे अब किसके? इनके पास में अतिरिक्त प्रभार किसका आ गया? ये आ गया दोस्तों मिजोरम। किसका आ गया? मिजोरम। तो कौन से राज्यपाल हैं? अरुणाचल प्रदेश। एक व्यक्ति और है दोस्तों, थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत। ये दोस्तों पहले क्या थे? वंस देयर वाज ए सामाजिक अधिकारिता मंत्री। कौन थे? सामाजिक अधिकारिता मंत्री। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में दोस्तों ये भारत के कर्नाटक के राज्यपाल। कहां? कर्नाटक के राज्यपाल। और कर्नाटक में क्या हो गया? फूफा जी नाराज हुए थे दोस्तों। हां, येदियुरप्पा जी। और उनके स्थान पर कौन नया मुख्यमंत्री बना है? फटाफट छाप दो, कर्नाटक के अंदर नया मुख्यमंत्री कौन है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपसे पूछे थावर चंद गहलोत सामाजिक अधिकारिता मंत्री नहीं है, नए मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार। कौन है दोस्तों? वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार। अब देखना दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि इसका जो लल्लन टॉप है ना वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्या? बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कतई जहर। नोट करना, अगर पूछूं मैं आपसे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है ईटानगर। अरे ढंग से सुन लेना कि मां चिंता मत कर, अब की बार अपनी जान लगा देंगे और हां सपना पूरा करेंगे तेरा। क्या? सपना पूरा करेंगे। तो ईटानगर दोस्तों लिख लेना, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अगर तुमसे मैं पूछ लो बोमडिला दर्रा कहां स्थित है तो नोट करना, बोमडिला दर्रा दोस्तों ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश। फिर कह रहा हूं क्वेश्चन पेपर में छपेगा 100%। बोमडिला दर्रा दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछो नामदफा नेशनल पार्क ये कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अगर मैं आपसे पूछ लो पाक्के टाइगर रिजर्व, कौन सा? पाक्के टाइगर रिजर्व ये भी दोस्तों कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर पूछूं मैं आपसे दोस्तों, अगर आपसे पूछो लोकटक झील कहां है? ये मणिपुर के अंदर है। कहां है दोस्तों? ये मणिपुर रहा, इसके अंदर स्थित है लोकटक झील। और इसी झील के किनारे दोस्तों काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये हो गया दोस्तों आपका मिजोरम। क्या हो गया? ये हो गया आपका मिजोरम। और अगर पूछ ले मिजोरम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। और अगर पूछूं आपसे कि बांग्लादेश से तीन ओर से कौन घिरा हुआ है तो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा। अब देखिए क्वेश्चन दोस्तों, भारत में नोट करना हर क्वेश्चन को। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो लिखना दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश है। अरे तुम्हें याद है क्या
सच सच बताना, झूठ नहीं बोलेगा, बीए में डंडा पड़े। लिख लो। हाँ, अरे तुम्हारे मन की बात, बीए में डंडा पड़े, ये इसकी ट्रिक है दोस्तों। मतलब कि सर्वाधिक कहां पर है? सर्वाधिक हो गया दोस्तों बिहार में। कहां हो गया? बिहार में। और सबसे कम कहां पर है? सबसे कम दोस्तों न्यूनतम हो गया अरुणाचल प्रदेश। कहां हो गया? अरुणाचल प्रदेश। और डंडा का मतलब दोस्तों डै प्लस अंडा। अगर पूछो सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो वो है दोस्तों डै। डै से बना दिल्ली। क्या बना? दिल्ली। तो लिखना दोस्तों सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में, तो यूटी में दोस्तों मैक्सिमम कहां पर है? दिल्ली में। और न्यूनतम कहां पर है? अंडा के अंदर दोस्तों न्यूनतम है, मतलब कि अंडमान निकोबार। क्या है? अंडमान निकोबार। तो लिख लेना, अगर पूछे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है, तो दिल्ली आंसर। क्या है? दिल्ली दोस्तों। अगर पूछे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो वो है दोस्तों बिहार। कौन है? बिहार। अगर पूछे भारत में न्यूनतम कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और अगर पूछे दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश, तो नोट कर लेना अंडमान निकोबार। तो ये सारे की सारी बातें अच्छे से छाप लो दोस्तों, बीए में डंडा पड़े। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दे दिया है? मिजोरम। किसने दोस्तों? मिजोरम ने दर्जा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मर्लिन नेशनल पार्क। लिख लो दोस्तों, जो मर्लिन नेशनल पार्क है ये कहां स्थित है? मिजोरम के अंदर स्थित है। कहां? मिजोरम में। और अगर पूछो खेल यूनिवर्सिटी दोस्तों ये कहां बनाई गई है, तो राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी मणिपुर के अंदर। पाक्के टाइगर रिजर्व दोस्तों अरुणाचल प्रदेश कहां है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा ये भी कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। फटाफट बताओ, दीफू दर्रा कहां स्थित है, और तेजू दर्रा जो है ये कहां स्थित है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दो, दीफू दर्रा और तेजू दर्रा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसरो के द्वारा GIS, अरे मैं फिर कह रहा हूं आपसे, बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 इसरो की महत्वपूर्ण उपलब्धियां एक साथ नोट करा रहा हूं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इन दोनों क्वेश्चन को ढंग से सुन लेना। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी देने वाला हूं अपनी शादी के बारे में। ठीक है, अब नोट करो। हाँ, इसरो, अब पढ़ोगे तुम। इसरो के बारे में बात करो दोस्तों, तो आपको पता है 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है। अब हुआ क्या दोस्तों, इसके जो हेड हैं वो है के सिवान। कौन है? के सिवान। इसरो ने दोस्तों एक सैटेलाइट भेजा, उसका नाम क्या था? उस सैटेलाइट का नाम नोट करना, GISAT-1। क्या? ये सैटेलाइट दोस्तों इसरो ने भेजा। और इस उपग्रह का काम क्या होता है? इसका काम है दोस्तों अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। क्या है ये दोस्तों एक पृथ्वी का अवलोकन करने वाली, अर्थ ऑब्जर्वेशन करने वाला एक उपग्रह है जिसका नाम है GSAT-1। किसके द्वारा भेजा गया? तो नोट करना दोस्तों, इसका जो प्रक्षेपण है GSLV, क्या? GSLV F-10 के द्वारा किया गया। तो नोट करना, GSAT-1 का प्रक्षेपण किसके द्वारा हुआ दोस्तों? GSLV F-10 के द्वारा किया गया। अगर तुमसे पूछ ले, क्या? अगर तुमसे पूछ ले कि दोस्तों ये प्रक्षेपण सफल हुआ या असफल हुआ, तो 2 स्टेज तो इसके सफल हो गए, लेकिन अंतिम जो स्टेज था उसमें दोस्तों ये असफल हो गया तकनीकी कारणों से। नोट करना, अगर आपसे पूछ ले ये जो प्रक्षेपण हुआ है दोस्तों, ये देखिए GSLV F-10, नाम जरूर ध्यान रखना मेरी जान, GSLV F-10 ये दोस्तों रॉकेट का नाम था। और सैटेलाइट कौन सा है? GSAT फर्स्ट।
फर्स्ट। कौन सा? जी सैट फर्स्ट। और ये कैसा सैटेलाइट है? लिखना दोस्तों, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। कैसा है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। कौन सा? जी सैट फर्स्ट। अगर आपसे पूछ ले कितनी स्टेज थी इसमें दोस्तों 3 स्टेज। कितनी स्टेज थी? 3 स्टेज थी। फर्स्ट जो है ये सफल हो गई दोस्तों, सेकंड जो है ये भी सफल हो गई, तीसरा जो स्टेज था इसके अंदर दोस्तों क्रायोजेनिक तकनीक। कौन सी तकनीक थी? क्रायोजेनिक तकनीक। और इसी तकनीक में दोस्तों कमी आने से ये हमारा मिशन फेल हो गया। तो दोस्तों क्या हो चुकी हैं? 2 सफल हो चुकी हैं। लेकिन क्रायोजेनिक तकनीक ये भारत के लिए शुरू से दोस्तों समस्या रही है। कौन सी? क्रायोजेनिक तकनीक। आप कहोगे जरूरत क्यों पड़ी? अगर दोस्तों भारी सैटेलाइट को अधिक ऊंचाई तक ले जाना है तो क्रायोजेनिक तकनीक चाहिए। क्या ये चाहिए दोस्तों? क्रायोजेनिक तकनीक। और हम दोस्तों हमेशा इसी तकनीक में दोस्तों क्या करते हैं? विफल हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा जीएसएलवी पीएसएलवी की तुलना में दोस्तों कम सफल होता है। तो नोट कर लेना, जीएसएलवी F10 दोस्तों अगर आपसे पूछे जी सैट फर्स्ट ये सैटेलाइट है दोस्तों कि क्या काम करेगा? अर्थ ऑब्जर्वेशन का काम करने वाला है। अगला क्वेश्चन, कौन सी स्टेज में? तीसरी स्टेज में क्रायोजेनिक दोस्तों तकनीक जो है इसमें क्या हो गई? इसमें हो गई कमी। क्या इसमें कमी हो गई दोस्तों? और अगर आपसे पूछे क्रायो का मतलब ही क्या होता है? क्रायो का मतलब होता है न्यूनतम तापमान। इसे भी ध्यान रखना, क्रायो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है न्यूनतम तापमान। अब देखिए, अब दोस्तों मैंने कमी आपको गिना दी कि भाई असफल हो गया इसरो का कौन सा? जीएसएलवी F10 के द्वारा जी सैट फर्स्ट। लेकिन दोस्तों इसरो विश्व के सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष संस्थान है, यह आपको अगले 2 मिनट में पता लग जाएगा। लाल मुंह क्यों भेज रहा है भाई? क्यों भेज रहा है लाल मुंह? मैंने आपसे बोला है ना लाल मुंह मत भेजा करो। क्या हो गया? सर कल रिकॉर्ड क्लासेस चलाई थी। हाँ अच्छा, रिकॉर्ड क्लासेस चलाई थी कल, तो मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि सारी आज के बाद नहीं चलाऊंगा। और बताओ, नहीं लाऊंगा ऐसी क्लास। मतलब 4 घंटे लगे थे उस क्लास को बनाने में। छोटी छोटी क्लासें थी दोस्तों, उन्हें आपस में निकाला गया और एक जगह उसको पेपर में लाया गया। जिस दिन पेपर में 10 क्वेश्चन 1 घंटे की क्लास से आएंगे ना, उस दिन आप समझोगे उसकी अहमियत क्या थी। तो दोस्तों आज के बाद में ऐसा प्रयास नहीं करूंगा। अगर कोई प्रयास आपको खराब लगे, मैंने पहले ही वीडियो बना के बोला था कि अगर अच्छा लगेगा तो मैं आपके सामने क्लास लाऊंगा। एक कह रहा शादी के बाद कौन पढ़ाएगा? तो जिंदगी भर क्या मुझसे ही पढ़ोगे क्या? सोचो, मेरे दांत गिर चुके हैं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं करंट अफेयर्स। क्या करंट अफेयर? बाबूजी लिखो लिखो भाई साहब लिखो। हाँ, अमेरिका ने ये किया, हमारे जमाने में ऐसा होता था। सोच, ऐसे पढ़ाऊंगा क्या? हाँ दोस्तों, मतलब आप सोचो यार, बुढ़ापे में दांत गिर गए, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं करंट अफेयर्स। और तरीके मौज होगी भाई साहब। लिखना चंद्रयान सेकंड। अगर आपसे पूछ ले चंद्रयान सेकंड दोस्तों इसे किसके द्वारा लॉन्च किया? जीएसएलवी MK3 M1 के द्वारा। तो नोट करना, चंद्रयान सेकंड दोस्तों इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? जीएसएलवी MK3 M1 के द्वारा। और इसमें रोवर का नाम क्या था? रोवर का नाम दोस्तों इसमें लिखना, अगर रोवर का नाम पूछे तो प्रज्ञान। क्या था? प्रज्ञान। और अगर पूछे दोस्तों लैंडर का नाम क्या था, तो लैंडर का नाम लिख लेना विक्रम। क्या था? विक्रम। तो लैंडर विक्रम है और रोवर दोस्तों प्रज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, अरे 2000 का नोट मत देखो रे, 2000 का नोट मत देखो तुम। तो दोस्तों क्या देखो? तुम देखो अपना मंगलयान। क्या देखो? मंगलयान। तो अगर आपसे पूछे मंगलयान दोस्तों ये कब भेजा गया? सन 2013 में। कब पहुंच गया? सन 2014 में। किसके द्वारा भेजा?
PSLV C-25 के द्वारा। और नोट करना दोस्तों, दुनिया का पहला देश भारत था जो पहली ही बार में कहां पहुंच गया, मंगल की कक्षा में पहुंच गया। नोट कर लेना, तुम कहते हो ना इसरो दोस्तों, तो नोट करो, दुनिया का पहला देश भारत, क्या दुनिया का पहला देश भारत है जिसने पहली ही बार में सफल परीक्षण कर दिया मंगलयान का, मार्स ऑर्बिटर मिशन का। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों मंगलयान। PSLV C-25 के द्वारा इसे भेजा गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रयान फर्स्ट, कौन सा? चंद्रयान फर्स्ट। तो नोट करना, PSLV C-11 के द्वारा किसको प्रक्षेपित किया गया? चंद्रयान फर्स्ट को भेजा गया। किसके द्वारा दोस्तों? PSLV C-11 सन 2008 में इसे प्रक्षेपित किया गया। किसके लिए? चंद्रमा के लिए। किसके लिए? चंद्रमा के लिए दोस्तों प्रक्षेपित किया गया। अगला क्वेश्चन देखना, और यह है दोस्तों इस बार का छपने वाला प्रश्न। क्या? इस बार का छपने वाला प्रश्न, विकास इंजन, इसका उपयोग किस अभियान में किया जाएगा? तो नोट कर लेना, विकास जो इंजन है, क्या दोस्तों अगर आपसे पूछ ले विकास जो इंजन है, क्या विकास जो इंजन है, इसका प्रयोग दोस्तों गगनयान मिशन है। अच्छे से नोट कर लेना, गगनयान मिशन में किसका प्रयोग होगा? विकास इंजन का प्रयोग होगा। और गगनयान क्या है? गगनयान दोस्तों भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। अरे ये आज बजाऊंगा ताली तुम्हारे लिए। क्या? तुम्हारे लिए। एक बच्चे ने, मतलब मेरी क्लास में मैंने अब तक 600 क्लास में एक बार कमेंट पढ़ा है और उसमें लिखा हुआ है कि सर आज आप नहाकर आए हो, अच्छे लग रहे हो। मतलब इतनी तसल्ली हुई ना इस बात पे, पानी पी लेता हूँ। क्या? पानी पी लेता हूँ। मतलब भाई साहब आज तुमने कह ही दिया कि सर आप भी अच्छे लग सकते हो अगर नहाकर आओगे। क्या? नहाकर आओगे। और कमाल की बात है मैं आज भी नहाकर नहीं आया ना। हाँ अब बताओ कालिया क्या होगा तेरे साथ में? मैं आज भी ना करनी आया। लिखो दोस्तों, गगनयान जो मिशन है ये विकास इंजन है। और लिख लेना दोस्तों, ये लिखना भारत का पहला, क्या भारत का पहला मानव युक्त, क्या मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो वो अंतरिक्ष मिशन है दोस्तों गगनयान। कौन सा है? गगनयान है। और कौन सा इंजन है? विकास इंजन। इसका सफल परीक्षण। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया? लगा दो स्टार, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा है दोस्तों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और अगर आपसे पूछ ले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों क्यों चर्चा में आ गया? तो देश का पहला सैटेलाइट फोन, किसका? देश का पहला सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला, क्या उपयोग करने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? पहला राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा नेशनल पार्क। तुम कहोगे क्यों? तुम ये पूछ सकते हो ना सर क्या करोगे इसका सैटेलाइट फोन का? अरे सोना बाबू से बात नहीं करेंगे रे, जनता के लिए स्टार्ट नहीं किया। तुम सोचो कि हाँ सोना बाबू मैंने देख लिया, मैंने टाइगर देख लिया। हाँ कहीं तुम फोन करके बताओ सोना बाबू टाइगर देख लिया, ओ एक सींग वाला गेंडा देख लिया, पीछे भाग रहा है मेरा। ऐसी बात नहीं है भाई साहब। कहीं सोचो तुम, जनता थोड़ी उपयोग करेगी। हाँ अल्फा टू अल्फा ना, हाँ ऐसा नहीं होगा। नोट करना, ये जनता के लिए ओपन नहीं है दोस्तों। तुम सोचो जनता यूज करेगी, क्या जनता यूज करेगी सैटेलाइट फोन? ऐसा नहीं है बेटा, वरना जनता तो दोस्तों धड़ी लगा देगी, है ना। लिखना दोस्तों, इसका उपयोग प्रशासन करेगा। कौन करेगा? प्रशासन करेगा।
क्यों करेगा दोस्तों? अगर बाढ़ आ चुकी है, क्या बाढ़ आ गई है दोस्तों, तो इस बाढ़ के समय दोस्तों चेतावनी जो होगी वो जारी करना, बाढ़ के समय निगरानी रखना दोस्तों, क्योंकि बाढ़ जब आती है ना तो दोस्तों जो कम्युनिकेशन है ना वो टूटता है। क्या कम्युनिकेशन टूट जाता है, बाढ़ आती है ना। तुम सोचो, तुम काजीरंगा में घूमने गए थे दोस्तों ना, तुम अकेले गए थे, सोना बाबू सुबह करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ रही थी, फूल पत्ती वाली क्लास है। अब दोस्तों बाढ़ आ गई, क्या बाढ़ आ गई, और अब तुम फंस गए कहां पर? काजीरंगा के अंदर। तुमने एकदम दोस्तों अपने सामने देख लिया एक सींग वाला गेंडा। कौन? एक सींग वाला। अब तुम्हें सोना बाबू से कहकर आए थे कि जैसे ही एक सींग वाला गेंडा देखूंगा तुझे फोन जरूर करूंगा। अब फोन कैसे करें? बाढ़ आ गई भाई साहब, अब कैसे फोन करें? सारे कनेक्शन टूट गए। तो फिर दोस्तों तुम प्रशासन के पास जाना और उससे कहना सैटेलाइट फोन पर मेरी बात कराओ सोना बाबू से, मुझे बताना है कि मैंने एक सींग वाला दूसरा गेंडा देख लिया। अब दोस्तों फिर क्या होगा? फिर ये खेल होगा। तो नोट कर लेना, बाढ़ की जो निगरानी है, इस निगरानी के लिए दोस्तों प्रशासन जो है वो यूज करेगा सैटेलाइट फोन। कौन करेगा? सैटेलाइट फोन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों नोट कर लेना, इसमें भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपके सामने फोटो है किसकी? काजीरंगा नेशनल पार्क है। भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? सर आज तो डांस हो जाए, अभी 2 मिनट में करूंगा तुमसे, इसलिए तो कह रहा हूं 2 मिनट रुक जाओ, फिर नागिन डांस होगा। आज तो बब्बर शेर का दिन है यार, आज भी डांस नहीं होगा, फिर कब डांस होगा? तो लिखना दोस्तों, भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन है? देहिंग पटकई नेशनल पार्क। कौन सा? देहिंग पटकई नेशनल पार्क। कहां स्थित है? असम के अंदर स्थित है। असम का दोस्तों 7वां राष्ट्रीय उद्यान है। रायमोना नेशनल पार्क गोल्डन लंगूर के लिए दोस्तों क्या है? बड़ा फेमस है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। और नोट करना दोस्तों, ये जो है असम के अंदर स्थित है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन, असम की सीमा किस देश से 2 बार लगती है? याद करो दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो असम है इसकी जो सीमा है दोस्तों, यहां पर स्थित है असम, इसकी जो सीमा है एक बार इधर से और एक बार इधर से किससे लगती है? बांग्लादेश। किससे लगती है? बांग्लादेश से 2 बार सीमा लगती है असम की। किस राज्य द्वारा भारत रत्न की तर्ज पर दोस्तों असम रत्न पुरस्कार, किसने? तो असम रत्न पुरस्कार स्टार्ट कर दिया है किसने? असम ने स्टार्ट किया है। किसकी तर्ज पर? भारत रत्न के तर्ज पर। अगला क्वेश्चन, आधुनिक असम के संस्थापक वो लिखना दोस्तों, गोपीनाथ बारदोलाई। कौन है? गोपीनाथ बारदोलाई आधुनिक असम के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन, असम की पहली महिला वित्त मंत्री, उसका नाम लिखना दोस्तों, अजंता नियोग। कौन है? अजंता नियोग असम की पहली महिला वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये लीजिए, अब सुनिएगा मेरी बात को। क्या? अब सुनिएगा मेरी बात को दोस्तों, और आप सभी के सामने आज की जो सबसे बड़ी जो घोषणा है, क्या सबसे बड़ी जो घोषणा है, एक तो सुनना दोस्तों, बब्बर शेर का दिन है। और सबसे बड़ी बात, एक बार ऐसा करो कमेंट बॉक्स में, अब केवल और केवल अगले 5-7 मिनट, क्या केवल 5-7 मिनट एक ही इंसान होना चाहिए, और वो है दोस्तों कौन? निर्मल सर। क्या निर्मल सर? मतलब मैं बब्बर शेर बुलाता हूं, पर दोस्तों आप याद कीजिए वो लाइन को कि हार को जीत से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। क्या? हाँ, जीत का कोई विकल्प नहीं है दोस्तों, जीतना ही है आपको, मजबूर नहीं, आपको मजबूत बनना है। क्या? मजबूत बनना है। जब पहली क्लास मैंने ली थी ना 4 नवंबर 2019 को दोस्तों, तब मेरा पसीना टपक रहा था। क्या? पसीना टपक रहा था, और मैं यही सोच रहा था ये क्लास खत्म हो जाए, क्या बस खत्म हो जाए बाप जी, मैं अपने घर जाऊं और मुझे क्लास नहीं लेनी। फिर दोस्तों निर्मल सर ने मुझसे कहा कि अगर तू निरंतर प्रयास करता रहेगा, क्या अगर तू लगातार लगा रहेगा, अपनी कमी को देखकर खुद सुधार करेगा, कमेंट बॉक्स को देखकर नवाचार करेगा, तो तू देखना एक दिन हीरे की तरह चमकने लगेगा। ये खुद 4 नवंबर 2019 को कहा था, और वो बात आज भी मुझे याद है। वही बात है जो मुझे हमेशा एक मोटिवेशन देती है खुद को नया करने के लिए, खुद को बेहतर करने के लिए। तो दोस्तों
अगर वो नहीं थे तो मैं भी नहीं था आपके सामने, ये हमारा इतना मजबूत जो परिवार है ना वो भी नहीं था। तो आज 13 अगस्त के दिन मैं भी आपको कहता हूं, 16 अगस्त के दिन नोट करना, कौन सी तारीख है, 16 अगस्त के दिन आपकी एक बड़ी मैराथन क्लास मैं लेने वाला हूं। क्या मैं लूंगा 16 अगस्त के दिन आपकी एक बड़ी मैराथन क्लास, और जिसके अंदर दोस्तों जो एसएससी का जो एग्जाम होने वाला है या दोस्तों यूपी पैट का जो एग्जाम होने वाला है, इन सभी का एक साथ निपटारा करेगा कुमार गौरव दोस्तों 16 अगस्त के दिन। इसमें पूरा लगभग दोस्तों 1 से 1.5 साल का जो करंट अफेयर्स है उसका निचोड़ मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। सर फूल पत्ती वाली बुक नहीं मिल रही, आजा भाई तू मैं देता हूं तेरे को, आजा जयपुर से ले जा, ऐसा करा ना। और अभी दोस्तों 8 बजे, क्या अभी 8 बजे अक्षय सर आएंगे, मैं भी आऊंगा आपके बीच में और बताएंगे कि जो गुरुकुल है इसमें प्रवेश की प्रक्रिया कैसी होगी। फिर कह रहा हूं आपसे कि दोस्तों इसमें अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। क्या अनुशासन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होगा। जो अनुशासन में रह सकेगा उसी को उत्कर्ष रामेश नहीं गुरुकुल में प्रवेश मिलने वाला है। तो अभी दोस्तों 8 बजे, क्या अभी 8 बजे मैं और अक्षय सर दोनों आएंगे, पूरी जानकारी आपको दूंगा। फॉर्म कब स्टार्ट होगा, कब फॉर्म भरा जाएगा, इस पुण्य को काम को कर लेना। अगर आप ब्लड डोनेशन करने नहीं भी आ रहे हो ना, तो आज निर्मल सर के जन्म दिवस पर जो आपके आसपास 5 ऐसे बच्चे जो सच में दोस्तों गरीब हैं, जो सच में चाहते हैं पढ़ना पर पढ़ नहीं पा रहे हैं दोस्तों, उनके लिए ये काम आपको करना है। इतना तो कर लेगा ना मेरा परिवार कि अपने आसपास के 5 बच्चों का फॉर्म आपको भरवाना है दोस्तों, जो सच में इसके जरूरतमंद हैं। जो आपको लगता है कि ये वो 50 बच्चे हैं जो आरएएस बन सकते हैं, क्या आरएएस बन सकते हैं, बस इन्हें संसाधन और दोस्तों सही मार्गदर्शन, अगर ये दोनों मिल जाएं तो ये आरएएस का एग्जाम फोड़ देंगे। अगर तुम्हें लगता हो ना उन सभी का आपको फॉर्म भरवाना है, तुम्हें कसम है मेरी, क्या तुम्हें मेरी कसम है, अगर आसपास तुम्हारे एक भी बच्चा जो सच में इसके योग्य था और तुमने उसका फॉर्म नहीं भरवाया केवल आलस के कारण, तो ध्यान रखना, कसम दे रहा हूं तुम्हें मेरी। ठीक है, तो दोस्तों प्रवेश प्रक्रिया आज से स्टार्ट होगी। इसके मैं आपको पूरा बताऊंगा, सिलेबस होगा, टेस्ट कैसे होगा, किस प्रकार से दोस्तों सिलेक्शन होने वाला है, इसमें किस प्रकार से हम टॉप 50 को निकालेंगे, वो पूरी प्रक्रिया मैं आपके सामने 8 बजे दोस्तों डिस्कस करने वाला हूं। तो ये केवल और केवल उनके लिए है जिनको पुण्य का काम है। कर लो यार, कर लो, पता नहीं कौन सा पुण्य कब काम आ जाएगा दोस्तों, सोच के देखो कब काम आएगा, कोई भरोसा नहीं है इस बात का। कर लेना इस काम को, है ना, बिल्कुल करना, इस जन्म में ही वापस आपको मिलेगा ये सारा काम। इतनी मेहनत की है दोस्तों निर्मल सर ने, पूरे उत्कर्ष ने, आप इतना काम करके पुण्य कमा लीजिए कि जो भी आसपास होना उसको दोस्तों इसमें जरूर जोड़ लेना, उसका फॉर्म आप फिल करना, ये आपकी जिम्मेदारी देता हूं मैं, आपसे कहता हूं। ठीक है, बब्बर शेर को इतना ही चाहिए, क्या केवल इतना ही चाहिए आप सभी से कि उनकी जो ये गुरुकुल है ना दोस्तों, उत्कर्ष रामेश नहीं गुरुकुल, इसमें वो हर बच्चा आ सके दोस्तों जो सच में जरूरतमंद है, संसाधनों की कमी है। अभी 50 से स्टार्ट करा है, पर तुम्हारा प्यार रहा ना तो ये 50 का 500 भी होगा, 500 का 1000 भी होगा। चलिए हम इसी के साथ में बब्बर शेर को जन्म दिवस की बधाई देते हैं। तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में जो आपको बधाई देनी है ना वो बधाई दे दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि ये वीडियो मैं अलग से डलवाऊंगा। तो इसी के साथ में हम बब्बर शेर को उनके जन्म दिवस की बधाई देते हैं और हम संकल्प लेते हैं, पूरा फूल पत्ती वाला परिवार संकल्प लेता है कि हम मिलकर के इस उत्कर्ष रामेश नहीं गुरुकुल, जहां शिक्षा संस्कार अनुशासन का त्रिवेणी संगम है, हम पूरी शिद्दत से अपनी तरफ से उन स्टूडेंट को जोड़ेंगे जो सच में जरूरतमंद हैं, जो सच में चाहते हैं आरएएस बनना पर किसी कारण से नहीं बन पा रहे। तो उन सभी तक आप इस बात को पहुंचाओगे। हैप्पी बर्थडे निर्मल सर, बब्बर शेर, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको जन्म दिवस की लख लख बधाइयां। आप इसी प्रकार और तरक्की करते जाओ जिससे हमारे लिए कुछ और नया
होता जाए। तो आइए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने बेस्ट विशेष दे दी होंगी अपनी। जो जयपुर में जो आएंगे दोस्तों, आज पूरा उत्कर्ष उन्हें मिलने वाला है। वहीं पर आइएगा, जरूर स्वागत है आप सभी का। जो रक्तदान करना चाहें, कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसको जरूर फॉलो करना है आप सभी को, ठीक है। देखिए, बब्बर शेर का बर्थडे था ना, तो इसलिए दोस्तों खुशी तो एक अंदर है ना, एक खुशी तो है अंदर। गला खराब था, फिर भी मैंने कोशिश की आपको पढ़ाने की, है ना, पूरी कोशिश की। देखिए, जो खुदीराम बोस है दोस्तों, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी क्या है, उनकी पुण्यतिथि है आज, 11 अगस्त को थी दोस्तों। इसके बाद में बदन का अर्थ होता है मुंह, और दोस्तों बदन होता है शरीर। श्वेत सफेद है, और श्वेत क्या होता है, पसीना होता है। व्यंजन दोस्तों पंखा है, और व्यंजन जो है पकवान है। दोनों ध्यान रखना ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, फटाफट रिवीजन कीजिए, फिर अगली क्लास है ना। आईएनएस राजपूत को कहां सेवा मुक्त किया गया, विशाखापट्टनम में किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंटार्कटिका से कौन सा भाग टूटा है, A76। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एटियन गिलिच अवार्ड भारत की हॉकी टीम को मिला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी अवार्ड साजी एनएम को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम मेजर ध्यान दोस्तों ये कौन सा बना है, ये बना है बलबीर सिंह सीनियर स्टेडियम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीबीआई का निदेशक है सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कू ऐप मार्च 2020। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा किसको मिला, संजय दत्त को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, लोअर म्यूजियम दोस्तों लॉरेंस डैशकोट पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। अगला क्वेश्चन, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी चाइना की दोस्तों है, किस देश की है, चीन की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, विश्व शेर दिवस दोस्तों ये बनाते हैं कब, शेर दिवस कब बनता है, फटाफट छापना कमेंट बॉक्स के अंदर, शेर दिवस कब मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक युवा विकास सूचकांक, इसमें भारत कौन से स्थान पर है, इसका आंसर भी छापो भाई साहब कमेंट बॉक्स के अंदर। अगला क्वेश्चन देखना, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद ये दोस्तों कहां पर खोली गई है, लोथल गुजरात में खोली गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अल मोहद अल हिंदी सऊदी अरब और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष ये मिला है दोस्तों किसको, साकिब अल हसन को दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, पाम तेल उत्पादन के लिए ऑयल पाम दोस्तों पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायुसेना का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल लद्दाख में दोस्तों निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन देखना, एविया द्वीप दोस्तों ये स्थित है कहां पर, ग्रीस के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारबर्ग वायरस गिनी में दोस्तों क्या मिला है, इसका जो मामला है वो मिला है। 9वें क्वेश्चन का आंसर नहीं लगाया। हाँ देख लेता हूं भाई किसका नहीं लगाया, 9वें का आंसर नहीं लगाया। अच्छा ये भूल गया क्या, अरे भाई अभी तो पढ़ाया था यार तुमको यार। देखना 9वां क्वेश्चन नहीं लगाया क्या आंसर, ये रहा 9वां क्वेश्चन। भारतीय इसरो का अरे पृथ्वी अवलोकन ग्रह, ये लिख रहा पृथ्वी अवलोकन ग्रह, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद में ये रहा आज का फूल पत्ती वाला सवाल, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का नया मिशन निदेशक किसे बनाया गया, ये दोस्तों वीना रेड्डी को बनाया गया। ये आज का सवाल हो गया। सर आप कितने घंटे सोते हो, मैं सोया था 2 बजे, क्या 2 बजे सोया, और मैं जगा हूं 4:25 पे। 2 बजे सोया था, 4:25 पर जगा हूं आपके सामने, मतलब 2 घंटे 25 मिनट सोया हूं। आज पूरे दिन दोस्तों आपको पता ही है क्या रहने वाला है, आज तो मतलब भंडारा टाइप का माहौल है, तो कोई बात नहीं है ना। सुबह मुझे आना अच्छा लगता है, बस बात यह है कि आपके संग 1.5 घंटे का टाइम जो निकालता हूं ना मैं, ये सबसे बेहतरीन समय होता है मेरी जिंदगी का, सुबह का 1.5 घंटा। थोड़ी मेहनत होती है, थोड़ा पसीना बहता है, कभी कभी कोई ऐसा कमेंट आता है सामने तो सुनकर लगता है कि यार इतनी मेहनत के बाद भी वो कमेंट आ रहा है, फिर भी लगता है कि हो सकता है उसकी भी कोई परेशानी होगी, वो मुझसे बार बार कह रहा है, मैं उसकी सुन नहीं पा रहा। परेशानी समस्याएं दोस्तों होती हैं लाइफ में, उसके साथ भी होगी, फिर भी कोई बात नहीं, मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी, उत्कर्ष परिवार पूरी कोशिश करता है कि समस्या का समाधान हो सके। फिर भी दोस्तों आप सोचिए, यकीन मानिए कि सभी का समस्या समाधान नहीं हो पाता, दिल दुखता है,
पर कोशिश करता हूँ दोबारा नए जोश के साथ में पढ़ाने की। मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको लगा होगा कि हाँ मैंने गला खराब था फिर भी आपके सामने पूरी क्लास ली। शुरुआत में कई लोगों ने हार मान ली थी जो मेरे साथ में जुड़े हुए थे, उन्होंने सोचा कि आज सर नहीं पढ़ाएंगे, पर जब वो पूरी क्लास देखेंगे ना तो उन्हें दोस्तों खुद के ऊपर थोड़ा होगा कि यार कि मैं हार कैसे मान गया। अंत में आप यही कहूँगा आपसे कि बस कुछ भी हो जाए हार मत मानना। क्या हार मत मानना, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ। और इस फोटो को ध्यान रखना और इसकी जो लाइन लिखी हुई है ना, उन लाइन को आप सभी को आज स्क्रीनशॉट लगा लेना अपना। ये लाइन जो आपके सामने है दोस्तों, ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। क्या बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है जो आपके सामने मैं दिखाने वाला हूं आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और सच में ये वो लाइन है जो आपको बहुत आगे ले जाएंगे ना। मैं खुद से नहीं हारा तो इस दुनिया की क्या औकात जो मुझे हरा पाएगी। जीत हो या हार हो, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। जब मैं खुद से नहीं हारा तो पड़ोसी की क्या औकात जो हमें हरा पाएगा। हमें हराने वाला एक ही इंसान है इस दुनिया में, वो है खुद। क्या वो आप खुद हो। अगर तुमने ठान लिया ना, तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। स्क्रीनशॉट लो फटाक से और इसको आज लगाना, ठीक है। हाँ अच्छा, अरे हाँ शादी की घोषणा करना तो भूल ही गया रे, खुशी खुशी में भूल गया ना। हाँ मैं शादी पक्का करूंगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए आप सभी दोस्तों, मैं शादी बहुत जल्द कर लूंगा, टेंशन मत लीजिए ना। पर शादी करने के बाद अगर मैं नहीं पढ़ा पाया तो इसके जिम्मेदार केवल तुम अपराधी होगे। क्या तुम अपराधी होगी और सजा होगी तुम्हें 14 साल का वनवास अगर मैं नहीं पढ़ा पाया, ठीक है ना। मैं तो शादी कर लूंगा, बहुत जल्दी कर लूंगा, ठीक है, पर अगर नहीं पढ़ा पाया तो जिम्मेदार कौन होगा, तुम होंगे। अब कमेंट बॉक्स तुम्हारा है, तुम संभाल लेना कौन कौन शादी करवाना चाह रहा है। चलिए मस्त रहना, महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का अंत तक सम्मान करना। बब्बर शेर के लिए दोस्तों एक बार जरूर दुआ करके आना कि वो इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें, 44, 45, 46, और दोस्तों वो हमारे लिए कुछ बेहतर करते रहें। जब तक वो हैं तब तक हमें चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अभी 8 बजे, उत्कर्ष रामा स्नेही गुरुकुल सभी को सुनना है, और जो आपको लगे कि भाई इसको सुनना चाहिए उसे जरूर सुनाना है उस वीडियो को, ठीक है। सारी प्रवेश प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूँ। जय हिंद, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ उत्कर्ष ऐप के साथ।